Hello everyone, it is the second poem of your paper 1, Bliss of Identity, written by Sri Aurobindo. I have already given introduction of Sri Aurobindo through YouTube audio. I have already shared the link also, but I will share this thing also, which is written by me. So for that, I would like to describe this poem here. It is a sonnet. First of all, what is sonnet? Sonnet is a 14 line poem. ठीक है, सोनेट जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसको हम 14 पंक्तियों की कविता जो होती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सोनेट. सो इट इज अ सोनेट. ठीक है, दिस इज द पोएम रिटन बाय हिम. सो आई एम एक्सप्लेनिंग इट लाइन बाय लाइन. श्री अरबिंदो के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे आप हमेशा उनके बारे में एक बात याद रखना कि वो हमेशा धार्मिक पोएम्स लिखते हैं. ठीक है, उनकी पोएम्स से कभी भी आपको कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि वो शादी ब्याह की बात कर रहे हैं या लव वगैरह की बात कर रहे हैं या फ्रेंडशिप वगैरह की बात कर रहे हैं. सिर्फ उनकी पोएम कैसी होती हैं? रिलीजियस होती हैं, जो हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताती हैं या फिर ह्यूमैनिटी के बारे में, मानवता के बारे में बताती हैं. ठीक है, तो ये उनकी पोएम्स की मेजर थीम होती है. तो इस पोएम में भी उन्होंने भगवान को ही एड्रेस किया है, मतलब गॉड को ही कुछ बोल रहे हैं वो. ठीक है, वो सब आप अभी यहाँ पढ़ेंगे तो समझेंगे. ऑल नेचर इज टॉट इन रेडियंट वेज टू मूव. ठीक है, वो स्टार्ट कर रहे हैं कि ऑल नेचर, पूरी प्रकृति जो है, टॉट मतलब उसे सिखाया गया है, इन रेडियंट वेज टू मूव. रेडियंट मीन बहुत खुशी के साथ मूव होना. ठीक है, पूरी प्रकृति को सिखाया गया है कि वो पूरी तरह से बहुत ही खुशी में घूमे, पूरी खुशी के साथ चले. या फिर ऑल बीइंग्स आर इन माई सेल्फ एम्ब्रेस्ड, है ना, और सभी जो है लोग, है ना, वो मुझी में समाहित हैं, है ना. मतलब जितने भी संसार की कोई भी छोटी से छोटी वस्तु वो मुझी में है. एम्ब्रेस मतलब मैंने ही अपने आप में समाहित की हुई है. मैं यहाँ पर लिखती हूँ इसको, समाहित. ठीक है. ओ फायरी बाउंडलेस हार्ट ऑफ जॉय एंड लव, हाउ आर दो बीटिंग इन अ मॉर्टल्स ब्रेस्ट. ठीक है, यहाँ पे जो हमारे अरविंदो घोष है वो पूछ रहे हैं अपने ही हार्ट से. मतलब ही इज हैबिचुअल ऑफ आस्किंग टू हिमसेल्फ सर्टेन क्वेश्चंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड, है ना. वो अपने आप से पूछते रहते हैं कि इंसान का अस्तित्व क्यों है ना, भगवान ने उसको क्यों जन्म दिया, ये कैसे हम जीवित हैं, इस तरह की चीज़ें वो पूछते हैं. ओ फायरी, फायरी मतलब बहुत तीव्र, है ना, बहुत तीव्र जो होता है. बाउंडलेस मतलब अपार. हार्ट ऑफ जॉय एंड लव, कि मेरे हृदय में खुशी और प्यार जो है वो बहुत ही अपार है ना. फायरी मतलब बहुत तीव्रता से है मुझ में ये सब चीज़ें. हाउ आर्ट, आर्ट मतलब आर से है यहाँ पे, इसका मतलब आर दो बीटिंग इन अ मॉर्टल्स ब्रेस्ट, कि कैसे तुम एक नश्वर प्राणी के सीने में धड़क रहे हो, है ना. वो अपने ही हृदय से पूछ रहे हैं कि ये बताओ मुझे, तुम कैसे धड़क रहे हो मेरे हृदय में, क्या है जो तुम्हें मूव कर रहा है, मतलब किस शक्ति के द्वारा तुम मुझ में जीवित हो. दिस इज दाई ब्लिस. दाई का मतलब तुम्हारा, है ना, ये तुम्हारा ही आशीर्वाद है. दिस इज दाई रैप्चर. ठीक है, रैप्चर का मतलब होता है ब्लिस, आशीर्वाद है, तुम्हारा ही आशीर्वाद है. फ्लेमिंग थ्रू माई नर्व्स, है ना, जो कि उजागर हो रहा है. फ्लेमिंग मतलब उज्ज्वलित होना. थ्रू माई नर्व, जो कि मेरे ही नर्व्स से उज्ज्वलित हो रहा है. एंड ऑल माई शेल्स एंड एटम्स थ्रिल विद दी, और मेरे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं या छोटे छोटे कण हैं मेरे शरीर के, वो तुम्हारे ही साथ थ्रिल मतलब झूमते हैं. माई बॉडी दाई वेसल इज एंड ओनली सर्व्स, मेरा जो शरीर है वो तुम्हारा क्या है, एक बर्तन है और तुम्हारी ही सेवा में लगा हुआ है. वेसल मतलब हम बोलते हैं बर्तन को. एज अ लिविंग वाइन कप ऑफ दाई एक्सटेसी, है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शरीर तो तुम्हारे लिए क्या है, एक शराब का प्याला होता है ना, जो हमें बहुत प्रसन्नता देता है, जिसको पी के लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, है ना. उसी तरह से मेरा जो शरीर है, मेरा जो शरीर है वो कैसा है, वाइन कप की तरह है ना, जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है. आई एम अ सेंटर ऑफ दाई गोल्डन लाइट, है ना, मैं सेंटर मतलब मैं केंद्र, तुम्हारी गोल्डन, तुम्हारी सुनहरी लाइट जो है वो मुझी से प्रकाशित होती है. एंड आई स्टिल वास्ट एंड वेग सरकमफ्रेंस, है ना, और मेरी क्या है, एक बहुत बड़ी परिधि. परिधि आप लोगों ने अगर मैथ्स पढ़ा होगा तो आपको पता है, सरकमफ्रेंस होता है एक जो सेंटर होता है उसके आसपास जो परिधि होती है उसकी, उसको बोलते हैं. एंड आई इट्स वास्ट एंड वेग सरकमफ्रेंस, है ना, कि सेंटर में हमेशा तुम्हारी वो ज्योति, तुम्हारा जो शक्ति है वो रहती है, और आसपास मैं एक परिधि के रूप में विद्यमान रहता हूँ. वास्ट मतलब बहुत विशाल, वेग मतलब धुंधली सी. दो आर्ट माई सोल ग्रेट, है ना, तुम ही हो जो मेरी महान आत्मा हो. ल्यूमिनस एंड वाइट, ल्यूमिनस मतलब बहुत चमकदार, वाइट मतलब सफ़ेद. सफ़ेद का मतलब यहाँ सफ़ेद से नहीं लेंगे, सफ़ेद का मतलब यहाँ पे है प्योर से. ठीक है.
एंड दाइन माइंड एंड विल एंड ग्लोइंग सेंस, है ना, और मेरा जो शरीर, मेरा जो दिमाग है वो भी तुम्हारा ही है, और इसीलिए मेरे सेंसेस जो है ग्लो कर रहे हैं, मतलब मैं चमक रहा हूँ तुम्हारी वजह से ही। दाई स्पिरिट्स इन्फिनाइट ब्रीथ आई फीड इन मी, है ना, तुम्हारी ही जो आत्मा है और इसकी जो अपार ब्रीथ मतलब सांस लेने वाली जो ताकत है वो मैं अपने आप में फील करता हूँ। माई लाइफ इज अ थ्रॉब ऑफ दाई इटर्निटी, है ना, और मेरी जो जिंदगी है वो आप ही की क्या है, अनंत काल तक मुझ में पल्सेटिंग, मतलब जैसे हमारा हृदय धड़कता है ना, उसी तरह से आपकी जो आपका दिया हुआ मुझे शक्ति है या आप ही की जो आत्मा है वो मुझ में भी हमेशा इटर्निटी मतलब अनंत काल तक मुझ में पल्सेटिंग मतलब मुझ में धड़कती रहेगी एक हृदय के रूप में। समझ गए ना, यहाँ पे उन्होंने यहाँ से शुरुआत की थी हार्ट से, और यहाँ पे फिर उन्होंने उसी के बारे में बात की है। सही है।